बात कर रहा हूँ। भारत में भी कौन सा इसका चल रहा है? बीजेपी। बीजेपी। ओके, नेक्स्ट टाइम आपसे किसी ने सवाल पूछा ना अभी प्रेजेंटली किसका चल रहा है, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम बीजेपी नहीं बोलना, ठीक है? एक्चुअल में ठीक है, बोलचाल के लिए आप बीजेपी बोल सकते हो, बट एक्चुअल में चल रहा है अभी एनडीए का शासन, और एनडीए में बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, लीडिंग पार्टी है। जैसे एनडीए अगर मान लो यहाँ बहुत सारे मेंबर्स है ना, तो उसमें से 75% सिर्फ बीजेपी के हैं, बाकी 25% छोटे मोटे लोग हैं। तो एक्चुअल में शासन अभी चल रहा है एनडीए गवर्नमेंट का, और उस एनडीए गवर्नमेंट में बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज है, जिसमें से बीजेपी एक बड़ी पार्टी है। अब क्या होता है सर, आप तो लॉ बनाने की प्रोसेस बता रहे थे, हाँ वही बता रहा हूं मैं, क्योंकि लॉ सरकार के द्वारा बनाया जाता है, सरकार के थ्रू बनाया जाता है, इसलिए सरकार की बात भी समझना जरूरी है। ये ड्राफ्ट किसके पास आता है? जो भी गवर्नमेंट का जो कानून मंत्री होता है उसके पास आता है, और फिर पहले इसे लोकसभा में पास किया जाता है। अगर यहां से जो भी अपोजिशंस वाले हैं, जैसे एनडीए के अपोजिशंस में कांग्रेस है, या फिर और भी है, और भी पार्टी से छोटी मोटी, ठीक है, तो ऐसे वहां पर अगर सारे यहां से मेजोरिटी उनको वोट मिल गया, अगर यहां से चीज पास हो गई, तो फिर ये कहां जाएंगी? हर एक स्टेट के पास जाएंगे, और स्टेट से भी ये पास होना चाहिए। हर स्टेट से पास हो गई, क्योंकि कुछ कुछ स्टेट वाले पास नहीं करते, कुछ कुछ स्टेट वाले कर देते हैं। तो जब ये दोनों जगह से पास हो जाए, फिर उसके बाद ये जाता है प्रेसिडेंट के पास। ये ड्राफ्ट किसके पास जाता है? अच्छा, यहां पर कुछ मुद्दे रखे जाते हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, तो फिर इसमें अपडेट किए जाते हैं। इसमें जो भी चेंजेस होते हैं, चेंजेस होने के बाद फिर एक बार कमिटी अपडेट करता है, कुछ प्लस माइनस करता है चीजों में, और सब फाइनल होने के बाद, जब दोनों जगह से अपडेट होने के बाद ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, और फिर फाइनली प्रेसिडेंट का जब इस पर साइन होता है, उसके बाद ही ये एक्ट को या कानून को क्या किया जाता है? एप्लीकेबल। तो ऐसा नहीं होता कि आज रात में 8 बजे टीवी स्क्रीन पर हमारे मोदी जी आ गए और बोले कि आज रात 8 बजे से सारे के सारे नोट बंद। तो ऐसा नहीं होता कभी भी, इसके लिए बाकायदा पूरी प्रोसीजर होती है, और बाकायदा पूरे एक सिस्टम से कानून बनाया जाता है। कोई भी कानून बनाना हो एक सिस्टमैटिक तरीके से बनता है। तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट भी इसी सिस्टमैटिक तरीके से बनकर आगे आया है, ठीक है, इसी सेम तरीके से बन के आ गया है। तो पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन, अच्छा जो लॉ लिखते हैं ना, लॉ लिखने के भी तरीके होते हैं, यहाँ पर पैराग्राफ, सेक्शंस, क्लॉज, ठीक है, चैप्टर वाइज चीजें होती है, ठीक है, चैप्टर, फिर चैप्टर के अंदर सेक्शंस, फिर सेक्शंस के अंदर फिर सब सेक्शंस होते हैं, फिर सब सेक्शंस के अंदर क्लॉजेस होते हैं, तो इस तरीके से फिर सब क्लॉजेस वगैरह होते हैं अंदर। तो इस तरीके से लॉ को लिखने का एक पूरा तरीका होता है। सर ये तो ऐसा लग रहा है लॉ की क्लास कर रहे हैं हम। नहीं यार, लॉ की नहीं, हम अकाउंट की क्लास कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये थोड़ा सा लॉ का जिक्र हो गया, इसलिए मुझे फिक्र हुई कि मुझे आपको चीजें बता देना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है, किसको? पार्टनरशिप को। किसको डिफाइन किया गया है? पार्टनरशिप को, कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है वो बताया गया है। तो पार्टनरशिप क्या है? इट इज, पार्टनरशिप क्या है? इट इज रिलेशन, ये एक रिलेशन है। सर कैसा रिलेशन? भाई यहाँ मैं ये वाले रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पर मैं कोई अपने रिलेटिव्स वाले रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये रिलेशंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है बिजनेस रिलेशन की। कौन से रिलेशन की? बिजनेस रिलेशन की। तो इट इज द रिलेशन बिटवीन टू पर्सन, दो पर्सन के बीच में रिलेशन होना। किस चीज का रिलेशन होना? उनके बीच में बिजनेस का रिलेशन होना। हु हैव एग्रीड, जो एग्रीड करेंगे किस चीज के लिए? टू शेयर द प्रॉफिट, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होंगे वो हम आपस में शेयर करेंगे, इस बात का एग्रीमेंट हो रहा है उन दोनों के बीच में। प्रॉफिट कमाने के लिए उन्होंने रिलेशन बनाया आपस में, ऑफ अ बिजनेस कैरीड बाई ऑल, कैरीड बाई ऑल, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। चलो तो इस डेफिनेशन का हम पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले क्या बोला? रिलेशन होना चाहिए। सबसे पहले क्या बोला? रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन कौन सा? बिजनेस रिलेशन होना चाहिए, नॉट अदर देन बिजनेस। वो भी लीगल बिजनेस रिलेशन होना चाहिए, किसी भी प्रकार का इलीगल बिजनेस रिलेशन नहीं चलेगा। दूसरी चीज, हम एग्रीमेंट बनाएंगे, और ये एग्रीमेंट क्यों बना रहे हम एग्रीमेंट प्रॉफिट को शेयर करने के लिए बना रहे। सर सुनिए ना। हाँ बोलिए। सर ये हम प्रॉफिट शेयरिंग के लिए तो बना रहे, क्या लॉस शेयरिंग के लिए नहीं बनता क्या? ऐसा नहीं होता। कभी भी मुझे बताइए, कोई भी बंदा लॉस के लिए बिजनेस को सोचता है क्या? मैं लॉस होऊंगा
जो चलो लॉस के लिए एग्रीमेंट बनाया जाए, ऐसा कोई सोचता है क्या? तो कभी भी एग्रीमेंट प्रॉफिट के लिए बनाए जाते हैं, लॉस के लिए कभी नहीं बनाए जाते। वो बात अलग है कि हम प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी पढ़ते हैं, क्योंकि देखो धंधा है, व्यापार है, व्यापार में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो लॉसेस के भी चांसेस है। तो जिस रेशियो में हम प्रॉफिट को बांटेंगे उसी सेम रेशियोज में हम लॉसेस को भी बांटेंगे। तो ये हिडन पॉइंट है, नहीं भी बोलेगा लॉसेस के बारे में तो ये अंडरस्टूड पॉइंट है। ये अंडरस्टूड पॉइंट है कि अगर मैं प्रॉफिट शेयर कर रहा हूं मतलब मैं लॉस भी शेयर की बात कर रहा हूं। सिर्फ ये बात कहां अप्लाई नहीं होती? माइनर पार्टनर के केस में। सर ज्यादा टेक्निकल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ये बात आपको बता चुका हूं। माइनर पार्टनर कभी भी लॉस में हिस्सेदारी नहीं लेता। सिर्फ माइनर पार्टनर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी हमारे मेजर पार्टनर्स है वो प्रॉफिट में और लॉस में दोनों में हिस्सेदारी लेते हैं, मतलब दोनों में उनका राइट्स होता है, वो दोनों शेयर करते हैं। और सर ये जो लाइन लिखी इसका मतलब बताओ ना, कैरीड बाई ऑल। अब सुनो इसका मतलब क्या है, हम दो पार्टनर है, ठीक है, हम दो पार्टनर है और ये हमारा बिजनेस है। तो क्या होगा, कभी भी हमको बिजनेस करने हैं तो हम दोनों को डिसीजंस लेने पड़ते हैं। बिजनेस के लिए हम दोनों को क्या करने पड़ते हैं? कॉमन डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो कैरीड बाई ऑल मतलब ये बिजनेस के लिए जो भी डिसीजंस है, जितने पार्टनर्स है सब मिलकर लेंगे, तो उसे क्या कहा गया? कैरीड बाई ऑल। क्योंकि ये बिजनेस को कोई एक व्यक्ति नहीं चला रहा है, दो पार्टनर है, तीन पार्टनर है, चार पार्टनर है, जितने भी पार्टनर्स होंगे सब मिलकर चला रहे। कैरीड बाई ऑल, सब मिलाकर इस बिजनेस को चला रहे। या फिर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या इनमें से कोई एक पर्सन सबके बिहाफ में काम कर रहा है, कोई एक पर्सन सबके बिहाफ में काम कर रहा है। सर ये कैसे हो सकता है? हो सकता है ना, जैसे मान लो मेरा ये पार्टनर नंबर 1, पार्टनर नंबर 2, पार्टनर नंबर 3, पार्टनर नंबर 4। ये पार्टनर 2, 3, 4 कहां है पता है क्या? ये फॉरेन टूर पर गए हैं बिजनेस के लिए। ये क्या हुआ? फॉरेन टूर के लिए, बिजनेस के लिए निकले हुए हैं फॉरेन टूर पर। अब हमारा इंडिया में सिर्फ एक ही पार्टनर है, कौन सा? ये वाला पार्टनर नंबर 1। अब बिजनेस में इंडिया में कुछ क्रूशियल डिसीजंस लेने हैं, 3 पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो कुछ क्रूशियल डिसीजंस लेने हैं, तो ये पार्टनर 1 ये क्रूशियल डिसीजन ले लेगा और बाकी तीनों पार्टनर को ये रूल, इसके डिसीजंस, इसकी बातें मानना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी डिसीजन अगर एक पार्टनर ने भी ले लिया तो रिमेनिंग पार्टनर्स को उसके डिसीजंस मानने पड़ते हैं। समझ में आई क्या ये लाइन का मतलब? ये लाइन का मतलब क्लियर हुआ क्या सबको? कैरीड बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का जवाब दीजिए हाँ या ना। यस सर। डेफिनेशन क्लियर है वाली? एज पर सेक्शन 4, एज पर सेक्शन 4 किसका सेक्शन है ये? पार्टनरशिप एक्ट का। तो डेफिनेशन का मतलब क्लियर हुआ क्या सभी को? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। यस यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट डेफिनेशन एक और पढ़ते हैं। प्रोफेसर हेंडी साहब ने ये डेफिनेशन दी और मुझे पूरा भरोसा है कि डेफिनेशन जैसी हम पढ़ेंगे ना आपको सारी बातें क्लिक हो जाएंगी, क्योंकि हम सारे पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। किसके बीच में? जो भी पर्सन है उनके बीच में। लेकिन पर्सन कैसे होना चाहिए? कंपिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये बात मैं आपको सिखा चुका हूं क्या? कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? यस सर। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है योग्य लोग, कैपेबल लोग, ऐसे लोग जो कैपेबल है। कैसे है? कैपेबल है। किस चीज के लिए? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए। अगर लोग कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करने के लिए कैपेबल है तो वही लोगों के साथ हम रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। हम किसके किसके साथ रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकते? याद है क्या? कौन कौन लोग कैपेबल नहीं है? बताओ नाम, कौन कौन लोग कैपेबल नहीं है? माइनर और इंसॉल्वेंट। माइनर, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट criminals, पर्सन, लुनेटिक पर्सन, बैंकरप्ट, या ऐसा पर्सन जिसने कोई ऑफेंस किया हो, ठीक है, जिसको ये भी बोला जाता है, इसका एक टेक्निकल नाम क्या है? डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। criminal, क्रिमिनल, उसको क्या बोला जाता है? डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। डिसक्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब ही क्या होता है? ऐसे व्यक्ति जिनको कानून ने डिसक्वालिफाई कर दिया एग्रीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो हम रिलेशन बना रहे हैं पर्सन्स के बीच, वो भी ऐसे पर्सन के बीच जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए।
हु हैव एग्री टू कैरी, बिजनेस कैसा कैरी होना चाहिए, लॉफुल, बिजनेस कैसा हो, लीगल हो, बोलो बिजनेस कैसा हो, लीगल हो, इन कॉमन विथ अ व्यू, कॉमन विथ अ व्यू का मतलब दोनों का ऑब्जेक्ट कैसा हो, सेम हो, दोनों का ऑब्जेक्ट कैसा हो, सेम हो, और क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए, क्यों कर रहे ये एग्रीमेंट, क्यों कर रहे ये कॉन्ट्रैक्ट, क्यों कर रहे ये पार्टनरशिप, प्राइवेट गेन के लिए। तो प्रोफेसर हेंडी साहब के हिसाब से पार्टनरशिप एक रिलेशन है एग्जिस्टिंग पर्सन के बीच में, लेकिन पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और उन्होंने एग्री करना चाहिए लॉफुल बिजनेस के लिए, और उनका ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ये प्रोफेसर हेंडी साहब की डेफिनेशन थी। डेफिनेशन समझ में आई क्या? यस, हाँ नाम में जवाब दे दीजिए। यस सर। ओके, तो आज की क्लास में अभी तक हम लोगों ने ये राइटिंग वाला वर्क आप लोग प्लीज कर लेना, ठीक है? जो डेफिनेशन, मीनिंग और डेफिनेशन है, ये राइटिंग वाला काम ग्रुप में ऑलरेडी इसकी आपके पास है, कर लेना। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, फीचर्स की। किसकी बात करेंगे? फीचर्स। सर फीचर्स मतलब, फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक। सर आप साइनोनिम्स क्यों बता रहे हो, इसका सिनोनिम्स क्यों बता रहे हो? क्या होता है इसका मतलब? कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब हम जो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं ना, इसमें स्पेशल बातें क्या क्या है, इसके अंदर स्पेशल बातें क्या क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो हम इसके जो फीचर्स है अभी देखें या कल कंटिन्यू करें, क्या बोलते हो आप? अभी। अभी पढ़ना है? सबका ओपिनियन सुन हाँ लेते सर। हैं, सबके ओपिनियन सुन लेते हैं सर पहले। अभी। अभी। अभी पढ़ना है? यस। बोर नहीं हुए क्या? बोर नहीं मारता? नहीं। नहीं। अरे लोगों नहीं। तो लोग तो बोर हो जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, हमको 1 घंटा हो गया और आप लोग बोल रहे बोर नहीं मार रहे। पागल हो जाते लोग, ज्यादा देर नहीं करते क्लास ऑनलाइन। हाँ। सर फैकल्टी भी तो वैसी होनी चाहिए ना। अच्छा, फैकल्टी भी वैसी सर होना चाहिए। लविंदर सर ये बोर नहीं हो रहे। क्या बोले? चलो आगे बढ़ते हैं। हम फीचर्स की ना, इनकी डिटेलिंग, क्योंकि अगर मैं डिटेल शुरू करूंगा ना पूरा एक क्लास लगेगा इसके लिए, पूरा मुझे 1 आवर पूरी सिर्फ ये पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए लगाना है। सर पूरे 1 घंटे लगाऊंगा अब इतने से पॉइंट्स? भाई समझाऊंगा भी उस तरीके से, चिंता मत करो। और हम ऐसा समझ रहे हैं कि आप एक बार मतलब चीजों को दिमाग में सेट कर लो, परमानेंटली सेट रहेगी। हालांकि ज्यादा बोल दिया मैंने, पूरे 1 आवर नहीं लगेंगे, कम लगेंगे, ठीक है? पूरे 1 आवर नहीं लगेंगे, कम लगेंगे। तो पूरा चीज तो अभी कवर नहीं हो सकता, बट मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ सारे पॉइंट्स की, और बाकी डिटेलिंग इसकी कल करेंगे। तो देखो, हम पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हम पार्टनरशिप में एग्रीमेंट बनाते हैं पार्टनर्स के साथ, और जो पार्टनर्स के साथ रिलेशन क्रिएट होता है ना, वो प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। अभी प्रिंसिपल एजेंट क्या होते हैं, ये सारी डिटेल्स मैं कल बहुत डिटेल में करूंगा, सारा डिस्कशन मैं कल डिटेल में करूंगा। अच्छा, हम जो भी बिजनेस करेंगे लॉफुल करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। यहाँ पर जो पार्टनर्स की लाइबिलिटीज होंगी वो अनलिमिटेड होंगी, उनका घर का प्राइवेट असेट्स भी यूज हो जाता है। यहाँ पर बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरीली है या ऑप्शनल है? तो सिर्फ भारत में 2 ही ऐसे राज्य है, भारत में ऐसे 2 ही स्टेट्स है जहां पर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरीली है। किसी को पता है क्या कौन कौन से वो 2 स्टेट है जहां पर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरीली होता है? पहला महाराष्ट्र सर, दूसरा मालूम नहीं। पहला महाराष्ट्र तो है सर, दूसरा पता नहीं। यस, महाराष्ट्र में सर इंडिया कंपलसरीली में है। कंपलसरी नहीं है, महाराष्ट्र में कंपलसरी। क्या बोले? दूसरा क्या नाम लिए? इंडिया में कंपलसरी नहीं है, महाराष्ट्र में ही कंपलसरी है। ओके ठीक है, तो इंडिया में कंपलसरीली नहीं है, वो तो बात पहले भी मतलब जस्ट अभी डिस्कशन में बोला कि हर जगह कंपलसरीली नहीं है, बट 2 स्टेट में कंपलसरीली है, जिसमें से एक महाराष्ट्र तो है, महाराष्ट्र में कंपलसरीली है। उसके अलावा एक और स्टेट है जहां कंपलसरीली है, और वो स्टेट का नाम है गुजरात। वो स्टेट का नाम है दूसरा गुजरात। तो महाराष्ट्र और गुजरात, ये 2 स्टेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह पर ऑप्शनल होता है इसका रजिस्ट्रेशन। बाकी पूरे रेस्ट इंडिया में ऑप्शनल है, सिर्फ ये 2 ही स्टेट में कंपलसरीली किया गया है। चलो, उसके अलावा ज्वाइंट ओनरशिप होती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मालक बनेंगे ना वो एक अकेला व्यक्ति नहीं होगा। अब यहाँ पर मालक जितने लोग पार्टनर बने वो सब मालक है। मैनेजमेंट भी कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं करेगा, सब मिलकर मैनेजमेंट करेंगे। ये पॉइंट फिर से रिपीट हो गया है, हटा दो। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिपीटेड पॉइंट है, ठीक है? गोला को बराबर भरने के लिए उन्होंने फिर से रिपीट कर दिया पॉइंट को। और फिर डिसोल्यूशन, देखो समझो, ये
अगर एक पर्टिकुलर क्या है, अगर ये पर्टिकुलर, कल मैंने आपको समझाया भी था, जब मैंने डिसोल्यूशन वाला आपको जब चैप्टर समझा रहा था ना, सिलेबस समझाते समय, एक हमको चैप्टर है डिसोल्यूशन, इसके ऊपर पूरा हमको एक चैप्टर है। तो कई डिस्प्यूटेड्स की वजह से, डिस्प्यूट्स की वजह से क्या होता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व मतलब क्या हो जाता है, पार्टनरशिप बंद हो जाता है। तो ये सब उसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। बाकी इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिटेल्स में पढ़ना है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करना है, डिटेल्स में पढ़ना है। यहाँ कुछ चीज और रह गई है क्या, यहाँ पर ना ये पॉइंट को काट के हम लोग इसको मेंबरशिप लिख लेंगे, यहाँ पर मेंबरशिप के बारे में नहीं बताया गया है। तो ये वाला पॉइंट प्रिंसिपल एजेंट को कट करके आप लोगों ने मेंबरशिप या फिर नंबर ऑफ पार्टनर करना, मेंबरशिप या फिर नंबर ऑफ पार्टनर, जिसके बारे में यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, बट हम अभी चर्चा नहीं कर रहे इन चीजों की। इन चीजों की चर्चा हम कब करेंगे, कल। ठीक है, तो ये सारी चर्चा हम कल कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए क्लास क्या करें, रोक दे यहीं पर। सर इच्छा तो थी हमारी पूरी पढ़ने की, बट हम भी कैसे थोड़े शेड्यूल के हिसाब से, बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से हमको पढ़ाना पड़ता है। तो एक दिन में बहुत ज्यादा ओवरलोड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक दिन में नहीं तो पूरा ऐसा ऊपर से जाएगा तो चीजें मजा नहीं आएंगी। तो कल के लिए भी कुछ एक्साइटमेंट रखते हैं, तो आगे की चीजें हम कल कवर करते हैं। अभी के लिए क्लास में इतना ही। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज व्हाट्सएप कर दो, कॉल कर दो, आपको रिस्पॉन्स पक्का मिलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू टुमारो। ध्यान रखिए सब अपना।